में आपके ग्राम पंचायत पूर्णी में किस पार्टी का माहौल है? मुझको लगता है भैया कांग्रेस जल रही है। बदलाव ही विकास का नया वो है, तो मेरे ख्याल से तो रश्मि सिंह ही ज़्यादा ठीक रहेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी वोट पहले से ले लिया है, लाडला बहना को दिया है। हमारा नागौद थाना हो चाहे कचहरी हो चाहे मुचहरा हो, बिना घूस बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। यदि आपके पास जनता के पास कोई प्रभावशाली नेता नहीं है, सिफारिश करने वाला नहीं है, तो उसके तो रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं उक्ता सूरत से सुशील। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत पूर्णी में और जानते हैं कि जनता के मन में यहाँ क्या चल रहा है। आज क्या लगता है ग्राम पंचायत पूर्णी में क्या माहौल चल रहा है? माहौल तीनों का है। आपके अनुसार क्या लग रहा है कक्का, यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? तीनों का चल रहा है। आपके अनुसार जैसे कि त्रिकोणीय सखला है, तो इस बार कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? ये कांग्रेस बीजेपी का दोनों का टक्कर है सर। क्या माहौल चल रहा है आपके ग्राम पंचायत पूर्णी में? ग्राम पंचायत में माहौल बढ़िया चल रहा है भैया। नहीं, जैसे कि भाजपा से नागेंद्र सिंह जी वर्तमान विधायक हैं, कांग्रेस से रश्मि पटेल हैं, यादवेंद्र सिंह जी बहुजन समाज पार्टी से हैं, तो क्या माहौल है भैया? त्रिकोणीय चुनाव है। तो क्या माहौल चल रहा है अभी चुनावी सत्र को लेकर? ठीक है, चल रहा, तीनों पार्टी का चल रहा सही। जैसे आप घूमते हैं बैठते होंगे तो किसका माहौल ज्यादा समझ में आ रहा है अभी वर्तमान? समझ में तीनों को बराबर चल रहा है, कोई का किसी कम नहीं। आप ग्राम पंचायत पूर्णी के हैं? हाँ, चलिए ठीक। क्या लगता है कक्का, क्या माहौल चल रहा है अभी चुनाव का? ठीक चल रहा भैया। कौन सी पार्टी जीत सकती है? अरे अभी कोई पता नहीं चलता, अभी तीनों बराबर हैं। अभी आपके अनुसार क्या लग रहा है? जी वही सब बराबर है, चल रहे हैं। आइए हम दुकानदार से मिलाते हैं। क्या लगता है भाई साहब, इस बार कौन सी पार्टी जीत सकती है? कोई भी जीत सकता है, तीनों का सबका बराबर है। अच्छा, आपके दुकान में तो बहुत सारे दिन भर में लोग आते होंगे, चर्चाएं होती होंगी, तो किस पार्टी का माहौल ज्यादा समझ में आ रहा है? सभी की बराबर चर्चा होती है। तो क्या लग रहा है ग्राम पंचायत पूर्णी में किस पार्टी का माहौल ज्यादा समझ में आ रहा है? अरे जीतिए जरूर, बिटलू है जरूर। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? अरे वो मोदी जी है, जबरदस्त काम चल रहा है। मोदी जी तो केंद्र में बैठे हैं, अभी मध्य प्रदेश परिवर्तन का लहर चल रही है, तो क्या लगता है इसका ग्राम पंचायत पूर्णी में कितना प्रभाव पड़ेगा? तो यहीं से सब तो एक वोट से तो गिनती होती है। चल कहीं कहीं केंद्र, वो तो लोकसभा में मोदी जी बैठे हैं, विधानसभा में तो मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो मुख्यमंत्री तो बदलना चाहते, तो इसका क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? अरे कुछ नहीं बदलेगा, शिवराज सिंह सही है। वर्तमान विधायक से आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है बिल्कुल। और भाई साहब क्या लगता है इस बार किस पार्टी का माहौल चल रहा है? बीजेपी जीतेगी। आइए कुछ और युवा साथियों से मिलाते हैं, दुकानदार में बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है भाई साहब, इस बार कौन सी पार्टी का माहौल है आपके ग्राम पंचायत पूर्णी में? इस बार हमारे ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी का माहौल ज़्यादा बना हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसे क्योंकि वो मोदी जी तो हो गया, लाडली बहना योजना ही निकालते हैं, इसके अलावा काम तो दिखाई नहीं जनता को। इसके कारण से कांग्रेस का माहौल बन रहा है, और अगर संभावना है तो वो भी जीत सकते हैं, वो भी संभावनाएं क्यों आते हैं। और बताइए कि जैसे दुकान में दिन भर में लोग आते होंगे, तो ज्यादातर चर्चा किसकी होती है यहाँ ग्राम पंचायत पूर्णी में? दुकान में तो हम लोग के यहाँ पास कम होती है, पर बगल में जब होटल है तो वहाँ सुनाई देता कांग्रेस का ज़्यादा मिलता है। चलिए आइए हम कुछ और साथियों से मिलाते हैं। इसी प्रकार आप हमारे वीडियो में रहे। क्या लगता है भाई साहब, आपके अनुसार यहाँ कौन सी पार्टी जीत सकती है? तीनों दमदार हैं। आइए कुछ और साथियों से। क्या लगता है भाई साहब, इस बार कौन सी पार्टी जीत सकती है? मेरे को अंदाज नहीं है। क्या लगता है भाई साहब, इस बार ग्राम पंचायत पूर्णी में किस पार्टी का माहौल ज्यादा चल रहा है? माहौल तो सभी का चल रहा है। आप जैसे मिलते होंगे, गांव में बैठते उठते होंगे, तो किस पार्टी की ज्यादा चर्चाएं होती हैं? समय कांग्रेस की चल रही है चर्चा। और क्या लगता है आपके अनुसार कौन सी पार्टी इस बार जीत सकती है नगौद विधानसभा? सर देखिए, सबका चल रहा है, ऐसे कोई बात नहीं है, सबका है, कम बड़ को सबका, मतलब है कोई पार्टी ऐसी बात। क्या लगता है कक्का, इस बार ग्राम पंचायत पूर्णी में कौन सी पार्टी का दबदबा चल रहा है वर्तमान में? दबदबा मतलब कौन सी पार्टी जीत सकती है इस बार नगौद विधानसभा में? बहुजन आएगी ये समय। आइए हम समोसा के ठेले में मिलाते हैं। क्या लगता है सर, इस बार नगौद विधानसभा पार्टी में आपके ग्राम पंचायत पूर्णी में किस पार्टी का माहौल है? मुझको लगता है भैया कांग्रेस जल रही है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? लग रहा है मेरे को ऐसा भैया यार। क्या लग रहा है कक्का, इस बार नगौद विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? दो के बीच में है, कांग्रेस और बहुजन के। आपके अनुसार क्या लग रहा है किसका पलवा ज्यादा भारी रहेगा? तो भारी तो समझ में आ रहा है रश्मि सिंह को। आइए जायसवाल जी से मिलाते हैं। क्या लगता है इस बार नगौद विधानसभा में चुनावी सत्र चल रहा है और परिवर्तन की लहर चल रही है, और कहीं ना कहीं जनता बदलाव के मोड़ में, तो आपके ग्राम पंचायत पूर्णी में इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है? पड़ तो रहा है। कौन सी पार्टी जीत सकती है इस बार?
कांग्रेस भी हो सकती है, भाजपा भी हो सकती है। आप जैसे दुकान में, आप पान की दुकान में है, काफ़ी लोग आते हैं, चर्चाएं होती होंगी, तो क्या लग रहा है जी किस पार्टी का ज़्यादा आपको माहौल समझ में आ रहा है? कांग्रेस भाजपा दोनों हैं। ज़्यादातर किसकी चर्चाएं आती हैं? आती हैं यहाँ के लोग के हिसाब से कांग्रेस है। क्या लगता है इस बार भाई साहब नागौर विधानसभा में कौन सी पार्टी जीत सकती है? कांग्रेस। चलिए ठीक है, आइए ना। क्या लगता है भाई साहब इस बार नागौर विधानसभा में कौन सी पार्टी जीत सकती है? नागौर विधानसभा में कौन सी पार्टी जीत सकती है? नागौर विधानसभा किस पार्टी का ज़्यादा माहौल चल रहा है? फिलहाल तो अभी कोई डिसीजन बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तो रूटिंग जैसे आप दिन में 4 लोगों से मिलते होंगे या चर्चाएं होती होंगी, किस पार्टी का ज़्यादा चर्चाएं में आता है? तो उन लोगों पे तो देखिए सब कोई का अपना अपना वो है, कोई आया बीएसपी है, कोई आया बीजेपी है, कोई बोला कांग्रेस है। देखिए अभी ये सब टक्कर पे हैं, नहीं कहा जाता तीनों पार्टियों को। भाई ये आगे चल के 1-2 दिन के बाद माहौल का पता चल। जैसे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है कि जो वर्तमान सरकार है उसको बदला जाए, तो क्या लगता है आपके ग्राम पंचायत पौड़ी में इसका कितना प्रभाव? हाँ नहीं, ग्राम पंचायत की बात नहीं, हर जगह का है भाई। देखिए यहाँ 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी रहती है भाई, उनका भी कार्यकाल अच्छा है, उनका भी कार्यकाल अच्छा है, कांग्रेस का भी अच्छा है, बीजेपी का भी। नहीं बोला जाता, और भी नई सरकार आएगी और नया अच्छा काम करेगी। आपके अनुसार क्या लग रहा, बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें क्या है, नहीं बोला जा सकता। देखिए जहाँ जो काम अच्छा हो रहा है भाई हो रहा है। वर्तमान विधायक से आप संतुष्ट हैं? मैं तो आज तक नहीं देखा हूँ। अच्छा, आपके ग्राम पंचायत पौड़ी में कभी नहीं आए? चाचा जी इस बार नागौर विधानसभा में कौन सी पार्टी जीत सकती है? नागौर विधानसभा में? जी जी। नागौर विधानसभा में देखो ऐसा है कि कोई बता नहीं सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, है जी जी। वो किस्मत पे होता। जैसे इस बार नागौर मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है कि बदलाव होना चाहिए, तो आपके ग्राम पंचायत पौड़ी में इसका कितना प्रभाव है? इसका प्रभाव तो ऐसा है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी वोट पहले से ले लिया है। पहले से लाडला बहना को दिया है 12,500 तो पहले दे दिया है उनको। जैसे महिलाओं को जो योजना निकाली है तो वोट के टाइम पे निकाली, चुनाव के टाइम पे, कोरोना काल में नहीं निकाली है, तो क्या लगता है महिलाएं उनको वोट देंगी कि नहीं देंगी? हमको तो लगता है कि हम एक दिन गए थे, है कहाँ क्या चौराहटा जी जी, तो कई महिला मिली, तो हम पूछे किसमें दोगी, तो कहीं जाऊँ आगे से पैसा दे वही दे, अब जाकर नमक खाए। अच्छा, जेखा खाए वही का वोट? हाँ, धोखा न दे अब हम। हाँ बस इतना कहा। आपके अनुसार क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीत सकती है? अब इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें वोट बट रहे हैं, 3-4 क्वालिटी जा रहे हैं। अच्छा, पौड़ी में ज्यादातर किसकी चर्चाएं होती हैं? पौड़ी में क्या है कि बहुजन भी जा रहा है, कांग्रेस भी जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल रही है। अच्छा, और विधानसभा में किस पार्टी का माहौल चल रहा है? कुछ कहा नहीं जाता भाई साहब, कौन है क्या है, अब माहौल देख के 2-4 दिन बाद पता चलेगा कैसे, जिस तरह नज़दीक आएगा। जैसे आप दुकान में बैठते होंगे, लोग आते होंगे जाते होंगे, तो क्या चर्चाएं चल रही हैं? चर्चा हो गया, सभी अपनी अपनी बताते हैं, जैसे घूमने फिर जाते हैं। कौन सी पार्टी की चर्चा होती है? अब दोनों पार्टी को होती है। कौन कौन सी? तीनों की होती है, बहुजन की भी होती है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की भी होती है। क्या लगता है चाचा इस बार आपके ग्राम पंचायत पौड़ी में कौन सी पार्टी का माहौल चल रहा है? हमें तो लग रहा है कि रश्मि लगभग चुनाव उनका निकला हुआ है। क्या नाम लिखते हैं? अनिल कुमार गुप्ता, मानिकपुर। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? हमें लग रहा है कि एक वो ऐसी नेता हैं जो कि एक यंग हैं और विकासशील हैं, उनका बोलने का, बताने का, कार्य करवाने का, सब कुछ उनका एक अलग अंदाज है। इसलिए हमको अनुभव हो रहा है कि लगभग 99% जो है उनका चुनाव। अच्छा, ग्राम पंचायत पौड़ी में ज़्यादातर किसकी वोटें रहेंगी? ग्राम पंचायत पौड़ी में लगभग रश्मि कांग्रेस पार्टी की जो नगर विधानसभा की है, उनका लगभग वोटर लगभग ज़्यादा रहेंगे। क्या लगता है इस बार नागौर विधानसभा में किस पार्टी का माहौल चल रहा है? वो कांग्रेस का चल रहा है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? लग रहा है उसको भी मौका देना चाहिए, पिछड़ा को भी।
चलिए, सबको तो मिला। क्या लगता है चाचा इस बार नागौद विधानसभा में किस पार्टी का माहौल चल रहा है? ग्राम पंचायत पूर्णी में आपकी किस पार्टी का माहौल अभी चल रहा है? अभी कोई जानकारी नहीं है। जाने माने चेहरे हेतराम कुशवाहा जी से कि उनके मन में क्या क्या लगता है इस बार नागौद विधानसभा में कौन सी पार्टी का माहौल चल रहा है? अब माहौल तो जनता बना रही है बदलाव का, क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर के 70 साल हो गए हैं। नागौद विधानसभा एक ही लगभग परिवार कहें, उन्हीं में अल्टी पल्टी होती रही है। तो जनता चाहती बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन, तो उसी मूड में है। हमारा भी मन है कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन के बिना अच्छी चीज़ें नहीं आती हैं, है ना। जैसे नया भवन बनाना होता है तो पुराने भवन को आदमी गिराता है, अच्छा बिल्डिंग बनानी है। तो यदि अपने क्षेत्र का, नागौद का अच्छा विकास करना है तो कोई नया चेहरा और पढ़ा लिखा, जागरूक, जो अच्छी क्रिएटिव सोच रखता हो उसको लाना पड़ेगा। जैसे हमारे वर्तमान विधायक नगेंद्र सिंह जी हैं और कांग्रेस से अलग होकर बहुजन का दामन थामने वाले यदवंत सिंह जी बहुजन से हैं और डॉक्टर रश्मि पटेल जी कांग्रेस से हैं, तो क्या लगता है कि इन कोड़ी मुकाबले में रश्मि पटेल जी जो दो महाशक्तियां हैं, एक वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक, इनके सामने कितने हद तक टिक पाएंगे? अब ये जनता के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, महाशक्तियाँ कौन बनाता है? जनता बनाती है। ये लोकतंत्र जो है ये जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। तो जनता जिसको महाशक्ति बनाएगी वो बनेंगे। ये नेता कौन होता है? व्यक्ति बनाते हैं ना। जनता अपना वोट देती है, अपना जनाधिकार देती है, तब जाकर के ये महाशक्ति बनते हैं। तो आज की डेट में इस लोकतंत्र में आज़ादी के बाद कोई महाशक्ति नहीं है। जनता जिसको चाहे तो राजा बना दे, जिसको चाहे रंक बना दे। क्या लगता है इस बार नागौद विधानसभा की जनता को वोट करना हो तो किन किन मुद्दाओं पे, किस नेता में क्या गुण देख के वोट करना चाहिए? अब मुद्दा तो देखिए, सबसे पहला मुद्दा हमारा है शिक्षा का। हमारे नागौद विधानसभा में लगभग जो सरकारी स्कूलों की हालत है वो बेहद घटिया है। सरकारी जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, वहाँ मास्टर लापरवाह हैं, पढ़ाते नहीं हैं, आते हैं, बड़ी लंबी लंबी मोटी मोटी तनख्वाहें पाते हैं, लेकिन उनके ऊपर नियंत्रण नहीं है। मतलब ये कहा जाए कि जो मालिक होता है, जैसे इस प्राइवेट स्कूलों का संचालक बढ़िया से होता है, लेकिन सरकारी स्कूलों का संचालन जो है वो आज तक नहीं अच्छे तरीके से हो पा रहा है। तो पहला मुद्दा हमारा है बढ़िया शिक्षा हो। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ केवल कटोरा थमाया जाता है, मतलब भिखार, संस्कार ही नहीं दिए जा रहे अच्छे। किताबें फ्री आती हैं, मास्टर फ्री आता है, लेकिन पढ़ाई का स्तर बड़ा ही घटिया है। तो पहला मुद्दा तो ये हो गया शिक्षा। और दूसरा मुद्दा होता है जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, गांव-गांव में, पंचायतों में बने हैं, वहाँ भी ईमानदारी से इलाज नहीं होता है। दवाओं की भी खरीद फरोख्त होती है, साइड से इनको डॉक्टरों को बेच दिया जाता है, मेडिकल में बेच दिया जाता है। इसके अलावा युवाओं को, बेरोजगार जो युवा हैं हमारे नागौद क्षेत्र से ही पलायन होता है, चाहे वो बिना पढ़े लिखे हों चाहे पढ़े लिखे हों। तो शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य और किसानों की समस्याएं हैं। किसानों को बिजली का जब समय आता है, बिजली की ज़रूरत होती है तो कटौती होती है। एक फ्रेस के 3 फ्रेस बनाए जाते हैं। बिजली के बिल इतने हाई आते हैं कि कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, रीडिंग नहीं ली जाती है, मनमाने बिल दिए जाते हैं। तो और दूसरा, चौथा मुद्दा है भ्रष्टाचार। हमारा नागौद थाना हो, चाहे कचहरी हो, चाहे मुचहरा हो, बिना घूस, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। यदि आपके पास, जनता के पास कोई प्रभावशाली नेता नहीं है, सिफारिश करने वाला नहीं है, तो उसके तो रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है। थानों में छोटे छोटे काम कराने के लिए, गरीब बनने के लिए, जो वास्तव में गरीब है उसको बीपीएल का कार्ड बनवाना है तो वहाँ भी 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार और इसके अलावा भ्रष्टाचार पर जो लगाम लगा सके, हम ऐसी राजनीति चाहते हैं। तो क्या लगता है, जैसे वर्तमान विधायक नगेंद्र सिंह जी हैं कांग्रेस भाजपा से, और कांग्रेस से यदवंत सिंह हैं, डॉक्टर रश्मि पटेल जी कांग्रेस से हैं, तो इन तीनों में कौन सा नेता जो आपने मुद्दे बताए उन मुद्दों को हल कर सकता है? अब हमने तो क्या है, देखिए, हम आम आदमी पार्टी से अध्यक्ष हैं, यहाँ से नागौद विधानसभा से ब्लॉक अध्यक्ष, और पार्टी के दावेदार भी हैं। तो हमारा अपनी तरफ से समर्थन भी है। दिखाई जरा वो पर्चा। अच्छा, कौन सी पार्टी में आपका समर्थन है? हमारा समर्थन है कांग्रेस पार्टी को। अच्छा, तो मतलब इन तीनों जो आपने सारी मुद्दाओं पे चर्चा किया है, वो मुद्दा है आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी से जो रश्मि पटेल है वो हल कर सकते हैं? हाँ, उनसे हमारी बात हुई है कि इन मुद्दों पर यदि आपको हमारा साथ देना हो तो हम आपके साथ में हैं, पार्टी के साथ में।
अभी हमारा ये अपील भी है जनता के सामने, हमने अपनी तरफ से अपील भी जारी की है। यही मुद्दे हैं कि नागौद से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, बढ़िया सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बनाना, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारों की समस्याएं हैं। इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे और इन मुद्दों पर कांग्रेस से हमारा कमिटमेंट हुआ है। अच्छा, ये कमिटमेंट आपका व्यक्तिगत हुआ है कि ये पार्टी के द्वारा हुआ? नहीं, ऊपर से चूँकि हमारी पार्टी ने यहाँ कैंडिडेट नहीं उतारा है, नागौद विधानसभा ने से कैंडिडेट कोई नहीं हमारी पार्टी का, और यहाँ से अब हम जैसे ऊपर से अपने पदाधिकारियों से स्टेट लेवल के जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, इन सब से हमने सलाह लिया कि हमारी पार्टी ने यहाँ कैंडिडेट नहीं उतारा है तो अब हम क्या करें। तो यही निर्देश मिला कि चूँकि लोकसभा में गठबंधन है जो लोकसभा के लिए, तो कांग्रेस पार्टी से है मध्य प्रदेश का, तो इसीलिए इसी आधार पर हमने अपनी नागौद में, केवल नागौद में हमने अपनी जिम्मेदारी से, अपने साथियों से, अपने पदाधिकारियों से जो हमारे साथ में विश्वसनीय साथी हैं उनसे सलाह लेकर के हमने ये समर्थन किया है। चलिए आइए हम कुछ और साथियों से मिलाते हैं। क्या लगता है चाचा, इस बार आपके ग्राम पंचायत पौड़ी में कौन सी पार्टी का माहौल समझ में आ रहा है? पौड़ी में जब से बहुजन बनी है तो बहुजन के अलावा कोई पोलिंग नहीं है। पिछले बार भी राम बिहारी पोलिंग जीते हैं, तो पोलिंग जीत कर 22,500 गणना हुई है। और जो यहाँ कभी पोलिंग जीते नहीं है वो मंत्री बन गए या हर बार विधायक बनते हैं। तो पौड़ी से जो है तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार ग्राम पंचायत पौड़ी में क्या माहौल है, अभी कैसी चर्चाएँ हो रही हैं? ग्राम पंचायत पौड़ी में तो बहुजन की चर्चा हो रही है ज़्यादा। चलिए ठीक है, जैसा कि आप मिले कि यहाँ लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपने विचार दिए हैं। आइए कुछ हम यहाँ पे और साथियों से मिलाते हैं। क्या लगता है चाचा, इस बार ग्राम पंचायत पौड़ी में क्या माहौल है? परिवर्तन का माहौल चल रहा है। परिवर्तन में तो जैसे मान लीजिए वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह जी हैं और कांग्रेस से डॉक्टर रश्मि पटेल हैं और यादवेंद्र सिंह जी बहुजन है, तो आप किसको चाहते हैं इन तीनों में? तो रश्मि सिंह को चाहते हैं। अच्छा, वर्तमान विधायक जो उनसे संतुष्ट नहीं है? नहीं। जीतने के बाद में कितनी बार आपके ग्राम पंचायत पौड़ी में आए? कभी नहीं आए। चलिए, तो क्या लगता है इस बार ग्राम पंचायत पौड़ी में क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो यहाँ कांग्रेस का चल रहा है और उद्देश्य भी है कि चौथी पास राजा तो नहीं ना है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नेता बने जो गांव का विकास कर सके, स्कूल कॉलेज खुलवा सके, है ना। सब यहाँ का देखते हुए कि क्या विकास हुआ है 15 साल में, अभी तक हुआ क्या है। अच्छा, जो वर्तमान विधायक हैं उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं? उनको तो हम देखे तक नहीं है। अच्छा, मतलब जीतने के बाद में आपके पंचायत में नहीं आए? कभी नहीं आए। एक बार आए थे ऐसा चौराहा में 5 मिनट का भाषण दिए हैं, अभी चुनाव में शायद 4 या 5 दिन पहले। इसके पहले तो वो गाड़ी से आते हैं, निकल जाते हैं सीधे वही पेपर लगा के। तो इस बार नागौद विधानसभा की जनता, खासकर पौड़ी की जनता को वोट देना हो तो किन मुद्दाओं पे या किस नेता में क्या देख के उनको वोट देना? मुद्दाओं में यही जो सहनशील हो, मिलनसार हो, पढ़े लिखे हो और समझदार हो, गांव का विकास कर सके, अपने क्षेत्र का विकास कर सके, है ना, मिलता जुलता रहे, आता जाता रहे, सरल स्वभाव हो, हम जाए तो आसानी से मिल जाए उससे। तो जैसे कि आप जैसे भाजपा के प्रत्याशियों जो वर्तमान विधायक उनसे संतुष्ट नहीं हैं, तो जो सामने कांग्रेस से रश्मि पटेल जी हैं, यादवेंद्र सिंह जी बहुजन, इन दोनों में से किसको आप चाहते हैं, कौन सा प्रत्याशी आए? तो मेरे हिसाब से बहुजन समाज बीजेपी तो मुश्किल है, क्योंकि मैं नहीं पूरी मतलब आज जनता भी उनसे खपा है, और बहुजन और कांग्रेस में दोनों ठीक ही हैं। और पिछली बार अभी कांग्रेस से थे वो यादवेंद्र दादा है, तो अब हमारा उद्देश्य ये था कि बदलाव लाने का, बदलाव ही विकास का नया वो है, तो मेरे ख्याल से तो रश्मि सिंह ही ज़्यादा ठीक रहेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में जैसे परिवर्तन की लहर है, तो आपकी ग्राम पंचायत पौड़ी में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो देखिए बहुत ज़्यादा है। अब ये है कि वोटर समझदार हों, पढ़े लिखे हों, वो भी वही 5 किलो अनाज में बिक ना जाए, है ना, वो भी बच्चों का भविष्य देखें। अगर भविष्य के हिसाब से देखते हैं बच्चों का, तो मेरे हिसाब से तो बदलाव होना चाहिए। चलिए हम और अपने साथियों से मिलाते हैं। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है, किन किन मुद्दाओं पे जनता को वोट करना चाहिए इस बार? महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। तो क्या लगता है कि जो सामने 3 प्रत्याशी हैं, जैसे नागेंद्र सिंह जी भाजपा से, कांग्रेस से रश्मि पटेल हैं और बहुजन से यादवेंद्र सिंह हैं, तो इन तीनों प्रत्याशी में कौन ऐसा प्रत्याशी जो इस मुद्दों पे काम कर सकता है? नागेंद्र सिंह छोड़ के बाकी यादवेंद्र सिंह और रश्मि सिंह दोनों मेरे समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या लगता है इन दोनों में अभी ग्राम पंचायत पौड़ी में किसका माहौल ज़्यादा, किसकी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही हैं? दोनों तो है, अब नहीं मालूम कौन सा ज़्यादा है। जैसे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है और जनता बदलाव की मुड़ में की जो वर्तमान सरकार उसको बदला जाए, तो क्या लगता है इसका प्रभाव कितना पड़ेगा आपकी ग्राम पंचायत पौड़ी में? बदलाव का तो प्रभाव पड़ेगा। अच्छा,
जैसे कांग्रेस छोड़ के और यादवेंद्र सिंह जी बहुजन में गए हैं, तो क्या लगता है कि यादवेंद्र सिंह जी कितने हद तक मजबूत है अभी वर्तमान में? यादवेंद्र सिंह कांग्रेसी के तो नुकसान करेंगे। अच्छा, जो करेंगे। तो क्या लगता है कि इन दोनों में किसका ज़्यादा दबदबा रहेगा? दबदबा मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं नागेंद्र सिंह ना चुनाव निकाल लें। आपस में इन दो लड़के का पुनः वही सत्ता में स्थापित क्यों? क्या लगता है कि जो नगौद विधानसभा की जनता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही ये लाडली बहना योजना निकाले तो महिलाओं का ज़्यादातर आकर्षण गया, तो क्या लगता है इसका प्रभाव कितना ज़्यादा आपके पंचायत में इसका पड़ रहा है? कुछ 25-30%। अच्छा, तो आपके अनुसार क्या लग रहा है, परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए। चलिए हम कुछ और साथियों से मिलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ग्राम पंचायत पौड़ी में देखें कि हम भिन्न प्रकार के लोगों से मिले और उन्होंने अपने अपने विचार दिया, और जनता यहाँ की परिवर्तन के रुख में है और निश्चित ही परिवर्तन होने का माहौल चल रहा है। आप हमारे इसी प्रकार वीडियो में बने रहें, हम आपको प्रत्येक पंचायत में जाएंगे और वहाँ की जो ग्रामीण जनता का माहौल है, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप तक पहुँचाएंगे। मैं उक्ता सूरत से सुशील।